भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल के रास्ते घुसने की कोशिश में थे आतंकवादी। तो खुफिया अलर्ट के बाद सुरक्षा वहां चौकस कर दी गई है, सुरक्षा टाइट कर दी गई है, क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि यहां से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। नेपाल से आतंकी घुसने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा ऐसी कि बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। सुरक्षा बलों का ये अभेद्य चक्रव्यूह भारत नेपाल बॉर्डर पर रचा गया है, जिसके आगे आतंकियों का कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं हो सकेगा। यहाँ सुरक्षा कवच इतना मजबूत कर दिया गया है कि घुसपैठ की फिराक दहशतगर्दों को मिट्टी में मिला देगी। भारत नेपाल बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर है। सीमावर्ती इलाकों में एसएसबी और पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। संदिग्ध नजर आ रही गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। नेपाल के रास्ते आतंकवादी न घुस पाए, उसके लिए यूपी के 7 जिले जो नेपाल बॉर्डर पर हैं, वहां अभेद्य सुरक्षा है। यूपी के सुल्तानपुर में संजौली T2.0 का एक मामला सामने है। यहाँ भी एक अवैध मस्जिद मिली है, जिसको लेकर हिंदू और मुसलमान आमने सामने हैं। अवैध मस्जिद बनाई जा रही है। पहले छोटी थी, उसके बाद अंदर ही छोटी छोटी बहुत बड़ी हो गई। मस्जिद का विरोध करने पर धमकाया जा रहा है। हमारा यही योगी बाबा से दरखास्त है कि हमको परेशान कर रहे हैं तो उनका भी मस्जिद जाए। अवैध मस्जिद वाली ये साजिश उस यूपी में रची जा रही है, जहां अवैध मस्जिदों और मदरसों पर योगी फोर्स का बुलडोजर गरज रहा है। सुल्तानपुर जिले में 2 मंजिला मस्जिद खड़ी कर दी गई है। मस्जिद की इमारत बन चुकी है, सिर्फ प्लास्टर और रंग रोगन होना बाकी है। लेकिन जिस जगह ये मस्जिद बनी है वो गांव की सरकारी जमीन है। इससे भी बड़ी बात यह है कि मंदिर के बगल में ही मस्जिद बनाकर माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। इसलिए अब यहां रहने वाले हिंदू मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। आगे आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। राहुल गांधी का दिल्ली यूनिवर्सिटी आना विवादों के घेरे में आ गया, जहां डीयूएसयू अध्यक्ष ने बताया कि राहुल गांधी एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव पर बातचीत करने आए थे। वहीं एबीवीपी ने राहुल के दौरे को संस्थागत नियमों का उल्लंघन बताया है। एबीवीपी ने एनएसयूआई के छात्रों पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। रक्षा संपदा कार्यालय दिल्ली सर्कल के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत आईजे एयरपोर्ट के टर्मिनल 1D के पास बुलडोजर एक्शन हुआ। इस दौरान 2 एकड़ डिफेंस लैंड को अतिक्रमण से मुक्त किया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आतंक फैला रहे कुख्यात छेनू बैंक के 2 वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने जिन 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान समीर उर्फ खोपड़ और राजा उर्फ रजा के रूप में हुई है। दोनों जाफराबाद के रहने वाले हैं। वहीं उनके पास से 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल और चोरी की स्कूटी भी बरामद की गई है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पास की मोबाइल की दुकान में को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों ने पूरी की पूरी 3 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में लिया। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में हुई सनसनीखेज चाकूबाजी की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरों की तलाश जारी। 18 मई को एक शख्स पर 3 अज्ञात हमलावरों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। गंभीर हालात में घायल को जेपीसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बड़ी खबर आपको